नमस्कार साथियों, कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी का आज का जो वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे अलंकार। मॉडल पेपर आपने देखा होगा, सीधा सीधा प्रश्न आता है अलंकार से संबंधित, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आता है। शॉर्ट वीडियो है, छोटा सा ही, और इसमें जो चीज़ बताई गई है उनको आप ध्यान रखें, जिससे 2 नंबर आसानी से लेकर आ जाओ आप, और ज़्यादा माथा पचारो, झंझट भी न रहे, ज़्यादा टाइम भी खराब न हुआ, सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। समझ गया होगा कि थोड़ा सा पढ़ने से हम अलंकारों संबंधित प्रश्न है वो सही कर दें। तो इसके लिए हम अलंकार की परिभाषा देख लें, और इनमें जो तीन चार एक अलंकार अपने 2021 में पढ़ना ही, बान देख लें, उनका भेद देख लें, तो और क्या क्या ये होते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा वीडियो है, आसान शब्दों में इसमें बताया गया है। पहला आप देखें अलंकार। अलंकार शाब्दिक अर्थ होता है आभूषण। प्रश्न कैसे भी पूछ सकते हैं, ये पहला ही प्रश्न बन गया, अलंकार का शाब्दिक अर्थ बताइए। 4 ऑप्शन आ गए आपके पास, उसमें आभूषण भी ऑप्शन था, तो आभूषण सही हो गया। तो इसको कहते हैं अलमजोरकार। ठीक है, अलम का अर्थ होता है सुंदरता, कार का अर्थ होता है प्रदान करने वाला। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सुंदरता प्रदान करने वाला। आभूषण होते हैं, जेवरात होते हैं, है ना, तो वो क्या करते हैं? सुंदरता तो प्रदान करते हैं। वैसे ये अलंकार क्या करते हैं? शब्द में, वाक्य में सुंदरता प्रदान कर देते हैं। ये वाक्य में जुड़ने के बाद तो परिभाषा को समझें। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों या शब्दों को अलंकार कहते हैं। बहुत ही ध्यान से समझे। काव्यों की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों और शब्दों को अलंकार कहते हैं। एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगा, इस चैनल की कम्युनिटी को आप चेक करते रहे, बहुत जल्दी बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि हमारे पास हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी के नोट्स थे, उसमें अनिवार्य हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी कक्षा 12 के लिए भी नोट्स तैयार हो रहे हैं। तो कम्युनिटी में जल्दी ही इसकी सूचना दी जाएगी। तो 5 विषय के आपके नोट्स आपको मिलेंगे। तो अलंकार के भेद देखें आप। अब प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि अलंकार के भेद बताइए कितने होते हैं, नाम लिखिए। तो अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार। 3 अलंकार के भेद हो गए। ठीक है, अब ये देखें, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, मॉडल पेपर आप देखें। अब आप कहोगे शब्द अलंकार क्यों हुआ है, अर्थालंकार क्यों हुआ है, उभय अलंकार क्यों हुआ है। मोटी मोटी चीज बता रहे हूँ, 2021 वाले पेपर में आराम 2 नंबर लिया होगा। पहले आप देखें अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार का मतलब हुआ अनु मतलब पीछे, और प्रास का मतलब हुआ रखना, पीछे रखना, इसका अर्थ हो गया। इसकी परिभाषा आप देखें, ध्यान से समझें। देखें, वह अलंकार जिसमें वर्ण की आवृत्ति हो वहां अनुप्रास होता है। कैसे? जैसे तरुणी तनुजा तट तमाल बहु छाए। तो यहाँ क्या हो रहा है? तय वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना। तरुणी में तय, तनुजा में तय, तट में तय, तमाल में तय। तो इस प्रकार से ये जो वर्ण की आवृत्ति, बार बार जो वर्ण की आवृत्ति होती है ना, वो अनुप्रास अलंकार होता है। उसके बाद आप देखें, समझें, ध्यान से समझें, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सा? जो मैं बताने वाला हूँ। तो बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो, आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP, किसी भी बोर्ड का क्यों ना हो, चाहे IIT, JEE, नीट क्लास 6 से 12 का सवाल हो, इन सब का जवाब मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, साइंस, सभी का जवाब मिलेगा आपको डाउटनेट पर। साथ ही कक्षा 9 से 12 के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लास, यानी पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा डाउटनेट ऐप पर लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। देखो, यमक अलंकार शाब्दिक अर्थ होता है जुड़वा बच्चे। क्या अर्थ होता है? जुड़वा बच्चे। परिभाषा आप देखें, वह अलंकार जहां शब्द की आवृत्ति हो, वह प्रत्येक बार अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। कैसे समझोगे आप? देखो दोस्तों, वह अलंकार जहां शब्द की आवृत्ति हो, शब्द की आवृत्ति हो रही है,
और प्रत्येक बार उस शब्द का अर्थ अलग अलग होता है। जैसे सारंग ले सारंग चली, क्या कह रहा है? सारंग ले सारंग चली, सारंग पुग्यो आए, सारंग में सारंग धर्यो, सारंग सारंग माए। तो इसका अर्थ क्या हुआ? सारंग, इसमें यह कह रहा है जहां शब्द की आवृत्ति हो, ठीक है, प्रत्येक बार अर्थ भिन्न भिन्न हो। शब्द की आवृत्ति किसकी हो रही है? सारंग की, लेकिन यहाँ अर्थ है वो बार बार वो अलग है, तो इससे भिन्न भिन्न है, अलग है। इसे क्या कहते हैं? यमक अलंकार कहते हैं। सारंग ले सारंग चली, सारंग पुग्यो आय, सारंग में सारंग धर्यो, सारंग सारंग माय। तो पहला जो ये सारंग है इसका अर्थ हुआ स्त्री, सारंग ले सारंग चली। दूसरे का अर्थ है घड़ा, और तीसरे का अर्थ है बादल। चौथे का अर्थ है क्या है? फिर से घड़ा। पांचवे का अर्थ है वस्त्र, और छठे का इसका अर्थ है स्त्री, और इसका अर्थ है तालाब। अब इन सारंग की जगह इन शब्दों को आप रखें और उसके बाद इसको आप बनाएं। कैसे? देखो, सारंग ले सारंग चली, सारंग पुग्यो आए। तो सारंग, पहले सारंग का अर्थ हो गया स्त्री, तो स्त्री ले घड़ा चली, तो स्त्री वो घड़ा लेकर चली है। सारंग पुग्यो आए, इतने में बादल आ जाते हैं। सारंग में सारंग धर्यो, तो घड़े में वो वस्त्र रखते हैं। और ये सारंग सारंग माए, तो ये स्त्री तालाब के पास जाती है। ऐसे इसका क्या है कि अर्थ है वो भिन्न भिन्न निकलता है, तो इस प्रकार से आपको पकड़ करना है। उसके बाद में श्लेष अलंकार, यहाँ महत्वपूर्ण उपमा अलंकार है दोस्तों। देखो, श्लेष अलंकार शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। परिभाषा वह अलंकार जिसमें एक शब्द के संदर्भ के अनुसार अनेक अर्थ निकले, श्लेष अलंकार कहलाता है। क्या समझे? वह अलंकार जिसमें एक शब्द के संदर्भ के अनुसार अनेक अर्थ निकले, श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे पानी गए न उभरे मोती मानस चूर्ण, तो यहाँ पानी का अर्थ है चमक, इज्जत, पानी। नव जीवन दो घनश्याम, घनश्याम का अर्थ है श्री कृष्ण, काले बादल। ये जो अलंकार, उपमा अलंकार, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है तुलना या समानता। इसकी परिभाषा आप देखें, ये प्रश्न आया हुआ है आपके हिंदी साहित्य में भी आया हुआ है। जब उपमेय की उपमान से तुलना या समानता व्यक्त की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। तो हिंदी साहित्य का पेपर देखना, सीधा सीधा प्रश्न यही पूछ रखा है कि जब उपमेय की उपमान से तुलना की जाए या समानता की जाए तो वह कौन सा अलंकार कहलाता है? तो ऑप्शन में उपमा अलंकार था, तो उपमा अलंकार सही हो गया। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। पहला उपमेय, उपमेय होता है जिसकी तुलना हो। दूसरा उपमान, जिससे तुलना हो। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना हो। उपमान, जिससे तुलना हो। और वाचक शब्द इसमें कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे से, सा, सम, समान, शरीर, सहज, जैसा, ज्यों, त्यों, एवं। साधारण शब्द इसमें वह गुण जो दोनों के समान रूप से पाया जाता हो, वह साधारण शब्द होता है। जैसे कैसे कि राधा का मुख चंद्र सम सुंदर, राधा का मुख है यहाँ उपमेय हो गया, चंद्र यहाँ उपमान हो गया, सम यहाँ वाचक शब्द हो गया, सुंदर यहाँ साधारण वाक्य हो गया। कैसे हुआ? देखो, यहाँ इसमें यह बताया कि उपमेय जिसकी तुलना हो, उपमान जिससे तुलना हो। तो जिसकी तुलना हो, राधा का मुख चंद्र समान, तो उपमेय मतलब जिसकी तुलना हो, राधा के मुख की तुलना हो रही है। जिससे तुलना हो उपमान होता है, तो किससे तुलना हो रही है? किससे हो रही है दोस्तों? चांद से हो रही है, चंद्र से हो रही है। सम यहाँ वाचक शब्द हो गया और सुंदर है ये साधारण शब्द हो गया। तो इस प्रकार से हमने आसान भाषा में हमारे अलंकार को पढ़ने की कोशिश की। और कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी के नाम से प्ले लिस्ट है, वहाँ हिंदी डिटेल से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के माध्यम से अच्छे से पढ़ाई गई है, और नोट्स भी जल्दी अवेलेबल करवा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।